कवि सम्मेलन जिनकी प्रेरणा, संरक्षण और मार्गदर्शन से सफल हो सका है, ऐसे महालेखाकार श्री संदीप सिंह आज हमारे मध्य हैं। आप स्वयं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी एक सिद्धहस्त रचनाकार हैं। जीवन के गूढ़ दर्शन को अपनी कविता में अद्भुत अभिव्यंजनाओं के साथ पिरोने वाले श्री संदीप सिंह की हिंदी कविताओं का संकलन अंतर मन की गहराइयों से प्रकाशित है। ऐसे कवि हृदय प्रशासक से जो आज के सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। श्री संदीप सिंह, महालेखाकार। सभी कविगण, सभी साथियों और सभी अधिकारीगण, ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि हिंदी भाषा प्रकोष्ठ ने ये गोष्ठी ऑर्गेनाइज की है। ये हिंदी का बढ़ावा देने के लिए आप जानते हैं कि बाकी सारे कार्यालयों में एक भाषा कक्ष होता है, बाकी कार्यालयों में हिंदी इतनी मुखबिर नहीं होती, लोग इतनी हिंदी को नहीं जानते। हम यहाँ हिंदी को जानते हैं। तो हमारा कार्य सिर्फ ये नहीं है कि हम नाम काम के लिए बोले कि हिंदी पखवाड़ा बना दें, और हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को हिंदी का खूब अपने ऊपर उसका वो हो कि आप लोगों को हिंदी बोलने में कोई अभिमान हो। हमें ही अंग्रेजी भाषा के स्वरूप में बहुत हीन भावना के सामना फेस करना पड़ता है। मैं खुद ही उसका दोषी हूँ कि मेरी भी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई, तो मैं जब देखता भी हूँ तो सपने भी देखता हूँ तो अंग्रेजी में देखता हूँ। मैं शर्म की बात भी है एक तरह से कि हमारी हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी जन भाषा है, और हिंदी ऐसी भाषा है जो हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाएगी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सरल भाषा में हिंदी बोलेंगे तो उससे आपके कामकाज में भी सहज होगा, और आपको आपके कार्यालय के काम के सिवाय जो आपका दिनचर्या का समय होता है उसमें भी आप बढ़िया समय व्यतीत कर पाएंगे। तो हिंदी का जरूरी नहीं है कि आप उसे डिफिकल्ट बनाएं, जितनी उसको सरल बनाएं, जितनी उसे आसान बनाएं, उसी से वो बहुत बढ़िया तरह से उसकी प्रगति हो सकती है, उसको बढ़ावा मिल सकता है। आप लोगों ने बहुत ही उत्कृष्ट कविता संग्रह, कविता का वो दिया यहाँ पर। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इसने मेरे को बोला है मैं कवि हूँ, मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, हिंदी में इतना अच्छा नहीं लिखता। आप लोगों ने इतना बढ़िया बोला है, और मैं नहीं समझता था कि हमारे दफ्तर में इतने बढ़िया कवि हैं। मैं सचमुच अचंभित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये आयोजन हर एक साल की तरह, मैं चला जाऊंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, पर ये आयोजन हर एक साल की तरह होना चाहिए, और आप लोगों को आगे इसको बढ़ावा देना चाहिए। बढ़िया कवि है, ये सिर्फ इस कार्यालय के लायक नहीं है, ये राष्ट्रीय लायक कवि है जो राष्ट्रीय मंच पे भी जाते हैं। इसलिए मैं आप कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। जैसे मैंने बोला मेरी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई थी, तो मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे को चैलेंज मिला था कि मैं हिंदी में एक किताब लिखूं, तो मैंने किताब लिखी थी। मैंने 2 कविता सुनाता हूँ मैं, उसमें से शायद आपको पसंद आए। कविता के बारे में एक कवि नाम की पोएम लिखी है मैंने। कवि का कर्तव्य, कवि का काम, झलकती जिंदगी का भरा हुआ जाम। उसका साथ, स्रोत, उसकी सृष्टि, देना अंधों को दूसरी दृष्टि। ये मौन में जाता है, वो बसंत की खबर लाता है, तब तो वो अपनी रूह को ही अपने खून अपनी खुशबू की गाता है। वो दायरे तोड़ता है, वो तब से मरोड़ता है, कभी बिगाड़ता नहीं, पर विपरीत को भी जोड़ता है। उसका धर्म है प्यार, उसकी नफरत है दिल का व्यापार। वो दिखाता रास्ते जो ले जाए उस पार। वो जलाए आत्मा में एक चिराग, धड़क धड़क के बन जाए जो आग। कहता वो पागलों सो ना, आओ सुबह की किरण, जागना है तो जाग। और एक और कविता पढ़ता हूँ, ये मैंने जब लिखी थी, जब ये
केदारनाथ में विपदा आई थी, बहुत भयानक त्रासदी आई थी और पूरा वो गांव बह गए थे और हजारों लोग मर गए थे। तो उस समय मैंने कविता लिखी की, तो आज रात्रि प्रसांगिक हो गई है क्योंकि कोरोना वायरस का दौर आ रहा है, मनुष्य अभी भी नहीं सीखा है। मैंने चंद लाइनें उस समय लिखी की, कविता का नाम है दीवानी भाषा। क्या मनुष्य तू इतना अभागा है कि अभी भी नहीं जागा है, देखकर धरती की त्राही कराई, देखकर मौत की वासना भरी अंगड़ाई, तूने नहीं दी दुआई, तुझे अपनी याद नहीं आई, देखकर दास्ती जिससे रो रहा गगन, देखकर बुराई की नीयत और उसकी लगन, तू अभी भी गुंगा बहरा, अपनी वासना अपनाए विराने में मगन, देख काल काटता है, देख काल असमय मारता है, जो आज सस्ते में जीतता है वो प्रलय में हारता है। सुनो ये है आखिरी पासा, दे नहीं सकते तुम समय को झांसा, दीवाना ये समय, दीवानी ये समा, दीवानी ये आवाज, दीवानी ये जुबान। बहुत बहुत धन्यवाद महालेखाकार महोदय का उनकी कविता के वाचन के लिए, और उस कविता के माध्यम से कवि को किस दिशा में सोचना चाहिए और किस दिशा में अपनी लेखनी को ले जाना चाहिए वो, और प्रकृति की इन चेतावनियों को किस प्रकार हमें लेना चाहिए, ये संदेश आपने हमें दिया। हम कटिबद्ध हैं आपके निर्देशों का पालन करने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे और कविता को उसी धारा में ले जाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हम इससे अच्छे बेहतरीन कवि सम्मेलन आयोजित करेंगे और उसमें आपको आमंत्रित कवि के रूप में भी आमंत्रित करेंगे सर।